पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया। जितना प्यार और इज़्ज़त अफ़ज़ाई आपने मेरी मुसाफ़िर कैफ़े पार्ट 2 वाली रील को दिया है, जिसमें मैंने मुसाफ़िर कैफ़े के अगले पार्ट में क्या होगा, इसके बारे में बताया है। अ, अब मैं आपसे वो एक बहुत चुनिंदा टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा, जिसमें बहुत से लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि क्या सुधा चंदर के लिए ठीक थी या प्रीति? तो इसका जवाब आप कहानी में अगर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और बहुत ही ब्यूटीफुली दिव्य प्रकाश दुबे जी ने इस किताब को लिखा है। और इस किताब को लिखने का जो तरीका है, उसमें उन्होंने हर कैरेक्टर को अपनी जिंदगी के अहम फैसले लेने का पूरा मौका दिया है। अब इसमें हमें कहानी का वो एक छोटा सा इंस्टेंस याद करना पड़ेगा, जहां पर पे चंदर और सुधा पहाड़ों पे जाते हैं, और वहां पे चंदर बहुत खुश होता है क्योंकि वो मुसाफिर कैफे वाली जगह पे आ चुका है और वो उस जगह को फाइनलाइज करना चाहता है। और तभी एक फोटोग्राफर आता है सुधा और चंद्र की फोटो खींचने के लिए। और आपको याद होगा, जब वो फोटोग्राफर फोटो लेता है तो वो पूछता है दोनों से कि कितनी कॉपीज दूं इस फोटोग्राफ की। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो उस चीज का जो जवाब है, वो सुधा बोलती है 2 कॉपीज। अब आप खुद सोचिए, अगर दो इंसान एक जीवन बिताने जा रहे हैं, तो क्या एक घर के अंदर एक ही तस्वीर की आप 2 कॉपीज रखेंगे? कभी नहीं। तो सुधा के कैरेक्टर में ये एक छोटा-सा फ्लॉ नहीं है, बट उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि सुधा के जीवन में उसकी माँ थी, उसका करियर था और उसकी ज़िंदगी थी, बट उसके जीवन में कभी भी चंद्र की कोई जगह नहीं थी। शी ऑलवेज़ फेल्ट कि वो एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, और उसे बहुत खुशी होती है जब वो देखती है कि चंद्र को फाइनली उसकी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसे वो ज़िंदगी में करना चाहता था, वो उसको फाइनली मिल गई है। तो उसे ये लग रहा था कि शायद अब चंदर भी अपने उस जीवन के सफर में निकल जाएगा, जिसका वो एक मुसाफिर है। और आप अगर देखेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा जब आगे आप पढ़ेंगे कि सुधा का जीवन एक नोमैड वाली लाइफ का तरह है, जहाँ पर पे वो कभी बंध के नहीं रह सकती। उसके जीवन में उसकी माँ का एक अहम स्थान था, उसके जीवन में जो आगे जा कर के उसका एक बेटा होगा अक्षर, उसका एक बहुत अहम इंसान होगा, लेकिन वो किसी बंधन में अपने आप को बाँध के नहीं रख सकती। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न भी है कि इतना टाइम लैप्स होने के बावजूद वो अपनी शादी नहीं कर पाती किसी के साथ भी। तो ये कैरेक्टर का एक छोटा-सा डिस्टिंक्शन है, जब उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और जब आने वाले पार्ट में आपको समझ में आएगा, जब चंदर, सुधा और प्रीति के कैरेक्टर्स और ज़्यादा इवॉल्व होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये तीनों मुसाफिर हैं और तीनों की ज़िंदगी उन्हें किस पड़ाव पे लेकर जाएगी। अगर ये आप जानना चाहते हैं, तो आप वो पार्ट 2 वाला रील ज़रूर देखिए। और यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि सुधा सही थी या नहीं थी, ये तो चंदर को पता होगा, लेकिन कैरेक्टर में एक ज़रूर एक विशेषता है कि सुधा कभी बंध के नहीं रह सकती। इसीलिए एक परिवार में, एक घर में उसे 2 फ़ोटोज़ चाहिए थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो चंद्र के साथ जो फ़ोटो खिंचवा रही है, वो उसके साथ एज़ अ मेमोरी जीवन भर रहेगी। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है? थैंक यू सो मच।